हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आज हमारे लिए टॉपिक है हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पेपर 2 का फर्स्ट लेसन है। एक्चुअली हमने नंबर ऑफ चैप्टर्स तो आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं ये पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस में, जहाँ पे हमने हैलोजन डेरिवेटिव से लेके लास्ट वाला 16 लेसन ग्रीन केमिस्ट्री तक कंप्लीट कर लिया है। और हमने अभी ये एक्चुअली पेपर 2 का ये लास्ट लेसन है, हालांकि मैं ये फर्स्ट लेसन है, हालांकि मैं ये आखिरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में पेपर 2 हमारा पेपर 2 का ये सिलेबस यहाँ पे ऑनलाइन खत्म हो जाएगा एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो गाइज आज शुरू कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, 7 से 8 मार्क के लिए आएगा ये आपको। ठीक है, विथ ऑप्शन। तो गाइज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों देखो, 11th स्टैंडर्ड में आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, बराबर है? ओके, अब केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन से टाइप के बॉन्ड पढ़े थे हमने? ओके, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था हमने, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था हमने, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ा था एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन transfer between the elements and forms the charge species, the force of attraction between the charge species is called to be a ionic bond, बराबर है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या है बच्चों? the force of attraction exerted by the sharing of electron pair, mutual sharing of electron between the element, that is covalent bond. And what about hydrogen bonding or hydrogen bond? Hydrogen gets weakly attracted towards a electronegative element, understood, like oxygen or say sulfur or nitrogen. So such a bond is called as hydrogen bond. And hydrogen bonding के फिर दो टाइप, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी भी है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। बच्चों यहाँ पे हम लोग आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारी चीजें ना डिस्कस करके एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड डिस्कस करेंगे। उस बॉन्ड का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्या नाम है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है व्हेन द वन स्पीसीज डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एंड द अदर स्पीसीज एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, अंडरस्टूड? एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अब शायद आप ये भी बोलोगे कि यार तो ये तो आयोनिक बॉन्ड में भी वही हो रहा है, एक डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और फिर वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड द आयोनिक बॉन्ड? बच्चों देखो, आयोनिक बॉन्ड में एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ओनली, जहां पे आउटरमोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ओके, बेस्ड ऑन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। जैसे सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसका आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा। क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एंड दैट्स व्हाई अपोजिट चार्ज स्पीसीज आर फॉर्म्ड ओवर देयर, और उसी की वजह से वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं हम उसको, बराबर है? यहाँ पे एक मेटल एटम है जो मेटल आयन होगा बेसिकली, जिसको कोई चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और कोई दूसरा स्पीसीज मे बी आयंस हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो कंपलसरीली एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शायद हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा है। कहां पे? अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी, लुईस थ्योरी, ये सारे थियरीज पढ़े थे हमने टू डिफाइन एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, एसिड्स आर द सब्सटेंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस आर द सब्सटेंस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा एंड दिस वन एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, एसिड में से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शायद एग्जांपल हमने पढ़ा था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, BF3 प्लस NH3, जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बोरॉन को इन BF3 ओनली। यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे जो एक स्पेशल कंपाउंड, ये F3B सिंगल बॉन्ड NH3। अब ये जो बच्चों कंपाउंड है दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो बॉन्ड है बिटवीन द बोरॉन एंड नाइट्रोजन दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे डोनेट किए है इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे बोरॉन ने फ्रॉम द BF3 एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ में आ रहा है चीज? तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये जो है बच्चों ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड डेफिनेटली द होल कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द स्पीसीज एंड द स्पीसीज डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द अदर स्पीसीज एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली एंड हैव दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो, तो फिर वो कौन कौन से स्पीसीज है जो डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, उनको क्या कहते हैं? एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? सो दैट ऑल विल गोइंग टू लर्न ओवर हियर। अब हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो गया बच्चों, जहां पे हम लोग लिगेंड क्या है, टाइप्स ऑफ लिगेंड,
और एग्जैक्टली लिगेंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रोल प्ले करता है, ऑल सच थिंग्स विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, शुरू करते हैं फिर लिगेंड से। देखो लिगेंड्स आर द स्पीसीज व्हिच प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, व्हिच सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड लिगेंड। ठीक है, तो जो भी स्पीसीज जो कि मेटल एटम के सराउंडिंग में होंगे उन सबको हम लोग लिगेंड कहेंगे। अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों लिगेंड के? एग्जाम्पल्स से examples of ligand like Cl minus ion, Cl minus ion is ligand, ठीक है। Br minus ion वो ligand है, Br minus ion is the ligand, then I minus ion is ligand, Cn minus ion बच्चों ligand है, OH minus ion is the ligand। ये तो सारे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ही करेगा। अंडरस्टूड। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल कौन सा? लाइक अमोनिया NH3 जिसमें नाइट्रोजन है विद दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अंडरस्टूड। तो वो एक लिगेंड हो गया। सो दीज आर दी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड बच्चों, जहां पे ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डेफिनेटली डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द न्यूट्रल मॉलिक्यूल वेयर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है एंड वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दीस स्पीसीज आर कॉल्ड टू बी लिगेंड। तो ये लिगेंड क्या हो गए एक्चुअली? ये सेंट्रल मेटल एटम की सराउंडिंग में हो गए, एंड दे डेफिनेटली सराउंडिंग में हो गए बिकॉज दे यूज्ड टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ईच स्पीसीज will donates the 2 electron over there. Understood? That is called to be a ligand, and जो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को वो मेटल आयन ही होगा स्पेशली। अंडरस्टूड। ओके, तो लिगेंड तो हो गया। तो लिगेंड क्या है? द स्पीसीज सराउंडिंग द मेटल एटम और आयन दैट आर कॉल्ड लिगेंड, एंड दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने बोर्ड पे लिखा है फिलहाल। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब बच्चों लिगेंड के टाइप्स कितने हैं? मेजरली 3 टाइप्स है लिगेंड के। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेड लिगेंड, द अदर वन इज पॉलीडेंटेड लिगेंड, द थर्ड वन इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते फिर मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में। ओके, मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर अ लिगेंड व्हिच हैव अ सिंगल डोनर एटम इन इट एंड डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अ सिंगल डोनर एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज कॉल्ड टू बी मोनोडेंटेड लिगेंड। समझ में आ गया? एक ऐसा स्पीसीज में भी सिंगल आयन होगा या फिर पॉली एटॉमिक आयन होगा या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, बट उसमें सिर्फ एक ही एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। अ सिंगल डोनर एटम शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज कॉल्ड टू बी मोनोडेंटेड लिगेंड। तो एग्जांपल क्लोरीन Cl- तो डेफिनेटली क्लोरीन एक ही सिंगल एलिमेंट है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। OH- आयन जिसमें ऑक्सीजन एक्चुअली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, हालांकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन 2 एलिमेंट है, बट उसमें से ऑक्सीजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। Cn- आयंस कार्बन कर सकता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। वाटर है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो वाटर 3 एटम्स है टोटल, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन, बट फिर भी इसमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा? ऑक्सीजन डोनेट करेगा। इन दिस केस NH3 में टोटल 4 एटम्स है ना, 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 नाइट्रोजन है, बट ओनली नाइट्रोजन एटम डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल डोनर एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे साइनाइड है हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइप भी है एक्चुअली, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये तो सिंगल एलिमेंट ही है, Cl-, Br-, I-, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट होगा अगर किसी भी स्पीसीज में, तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल्स यहाँ पे बच्चे लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या होगा? 2 or more than 2 donor atom present in the species to donate the pair of electron to the metal atom. ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड हैज 2 or more donor atom linked to the central metal ion. अंडरस्टूड? 2 या 2 से ज्यादा। अब उसके भी हम लोग सब टाइप कह सकते हैं कि 2 अगर होंगे तो फिर डाइडेंटेड लिगेंड, 3 होंगे डोनर एटम एक ही कंपाउंड में, एक ही स्पीसीज में, तो उसको ट्राइडेंटेड लिगेंड, 4 होंगे तो टेट्राडेंटेड, 5 होंगे तो पेंटाडेंटेड, 6 होंगे तो हेक्साडेंटेड। ऐसे एग्जांपल्स हम लोग ऐसे सब डिवाइड कर सकते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड को। समझ में आ रहा है? ओके, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या है बच्चों? 2 or more than 2 डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम्स है? 2 या 2 से ज्यादा। 2 or more than 2 donor atoms are there which link the metal ion or a atom, that is called to be polydentate ligand only. Okay, अब बच्चों एग्जांपल यहाँ पे है like say ethylene diamine,
इथिलीन डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। ओके, ये इथिलीन डायमंड का स्ट्रक्चर, जहां पे यू कैन सी ओवर हियर दो नाइट्रोजन एटम, दोनों के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बराबर है। तो 2 डोनर एटम्स आर देयर इन द इथिलीन डायमाइन, तो उसको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। EDTA, दैट इज कॉल्ड इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट। सो दैट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड है बच्चों, EDTA मॉलिक्यूल। हेक्साडेंटेड लिगेंड जहां पे 6 डोनर एटम है टोटल, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, यानी टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, 6 into 2 12। तो गाइस 6 डोनर एटम डोनेटिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड टू बी हेक्साडेंटेड लिगेंड, अंडरस्टूड, क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड के फिर फर्दर टाइप्स, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सानॉल, तो फिर कुछ एग्जांपल्स है डाइडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड के यहाँ पे एक्सप्रेस किए। डन विद दिस, क्लियर हो गया ये चीज, ओके। अब चले जाते हैं आगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बॉस, ओके। यहाँ पे देखो, लिगेंड विच हैव 2 डोनर एटम, 2 डोनर एटम होंगे, बट दोनों में से कोई भी एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, होंगे तो 2 डोनर एटम, बट एक टाइम पर दोनों में से कोई भी एक ही डोनर एटम, आइदर ऑफ द डोनर एटम डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, 2 डोनर एटम में से कोई भी एक, अंडरस्टूड, it depends upon the condition only. So that sort of a ligand is actually called to be ambidentate ligand. So the ligand which have a 2 donor atoms and use the electron pair of either donor atom, देखो, use the electron pair of either donor atom to form a coordinate bond with the metal ion are called to be ambidentate ligand, understood? These are few examples. NO2 minus ion ambidentate ligand है, CN minus ion ambidentate ligand है, SCN minus ion ambidentate ligand है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, NO2 का एग्जांपल दिया है मैंने, M यानी मेटल। अब NO2 में नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, तो नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद द लिंक्ड विद द मेटल एटम। अगर ऑक्सीजन फ्रॉम द NO2 ग्रुप, ना ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द मेटल एटम ओनली, सो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन एंड मेटल एटम। तो फिर यहाँ पे M सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, तो यानी बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड दिस वन मेटल, यहाँ पे बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड मेटल एटम, बराबर है। तो 2 डोनर एटम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी, बट एट अ टाइम एक तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम, या फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा टू मेटल आयन, अंडरस्टूड? सो सच अ लिगेंड इज कॉल्ड टू बी अ एम्बिडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे NO2 का एग्जांपल है, बट CN माइनस आयंस में भी वही है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके। कार्बन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन। SCN माइनस आयंस, थायोसाइनेट आयन, जहाँ पे सल्फर डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन या फिर कार्बन, अंडरस्टूड? सो दिस वे 2 डोनर एटम, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्लियर हो गया ये? तो ये 3 टाइप है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज लिगेंड एंड द टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड यानी क्या? तो ऐसे स्पीसीज विच सराउंड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड टू बी लिगेंड ओनली, और उसके टाइप्स है मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट एंड दी एम्बिडेंटेट लिगेंड। डन विद दिस? क्लियर हो गया ये? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बॉस न्यू टर्म, न्यू टॉपिक है एक्चुअली, हम लोअर क्लास में इसके बारे में ना के बराबर पढ़े हैं एक्चुअली। तो कुछ टर्म्स है बच्चों ये, जो कि हमें यहाँ पे हमें हमारे दिमाग में फिट कर लेना है, समझ लेना है उसको कि क्या एग्जैक्टली टर्म्स यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सो कुछ टर्म्स अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था, कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, अंडरस्टूड? द सेम वे विल गोइंग टू लर्न हियर आल्सो सम ऑफ द टर्म्स, जो कि हम लोग जैसे चैप्टर में आगे चले बढ़ते जाएंगे, आपको ये टर्म्स बार बार यूज करने पड़ेंगे। वन ऑफ द टर्म्स इज एक्चुअली कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी क्या? देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, से फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पूरा K4 ब्रैकेट में लिखा है FeCN/6, ठीक है? अब जो चीज बच्चों ब्रैकेट में एक्सप्रेस की गई है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, उसको ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, ठीक है? देखो, द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड, ये सेंट्रल मेटल एटम है Fe, साइनाइड जो है उसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो लिगेंड हो गया, अंडरस्टूड? तो सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड आर लिंक्ड टू इट,
whatever the ligand linked to the central metal atom are enclosed in a square bracket, ठीक है, enclosed in square bracket, enclosed in square bracket, so this is called to be a coordination sphere. समझ में आ रहा है? तो मेटल आयन और उसके जो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, सॉरी, तो उसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. क्लियर दिस? ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज. तो एग्जांपल देखो K4FeCN/6, उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला पार्ट है, या फिर ये तो पूरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है. ये एक कोऑर्डिनेशन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है जहां पे FeCN/6 4 माइनस आइंस, तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चों. डन विद दिस? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. एक और टर्म आ रहा है, दैट इज चार्ज नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल आयन. ठीक है, चार्ज नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. अब चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होगा वो, जैसे कि यहाँ पे FeCN/6 4 माइनस आयंस, तो 4 माइनस आयंस है, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा. एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव चार्ज होगा. कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज देखना है. ठीक है, किस पे चार्ज देखना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर चार्ज देखना है. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस टाइप को कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं. आगे आएगा एक्चुअली टर्म ये. एंड देन अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स. तो बच्चों ये एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स है एनायनिक कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है जो दैट इज Fe, उसको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी क्या होगा? कुछ चार्जेस. ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्या बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट मींस द चार्ज एक्सप्रेस्ड और चार्ज्ड एक्वायर बाय दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर एक्सेप्ट करने के से आ जाएगा. अंडरस्टूड? तो गाइज अभी हमें हर बार ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होगी, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होगा सेंट्रल एलिमेंट का. अगर वो हम लोग फाइंड नहीं कर पाए, ये अच्छे से टॉपिक शायद हम लोग नहीं समझे, तो शायद हम लोग IUPAC नेम्स जब हम लोग देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तब कंपलसरीली हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है मेटल एटम का इन रोमन न्यूमेरल, ठीक है, ब्रैकेट में. तो वो हम लोग लिख नहीं पाएंगे और हमारा IUPAC नेम गलत हो जाएगा बच्चों. तो शायद ये टर्म्स पूछेंगे नहीं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बट ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर. एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डेफिनेटली हमें कैसे फाइंड करना वो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेफिनेटली यूज करेंगे हम लोग जब हम IUPAC नेम्स लिखने वाले. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे? सिंपली कोई भी जो लिगैंड है उसके ऊपर चार्ज क्या है वो देखना है. ठीक है, चार्ज इनटू दैट नंबर ऑफ लिगैंड, एल्जेब्रिक सम फॉर्म करना है. अगर वो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर कोई चार्जेस है तो वो एल्जेब्रिक सम इक्वल टू दैट नंबर ले लेना है हमें. एंड देन रैंडमली विल गोइंग टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल एटम, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में फाइंड किया था. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में. सेम वही मेथड यहाँ पे भी फॉलो करेंगे हम लोग. कंसिडर कर लेते कि X इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, बराबर है, ये X है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe. साइनाइड को एक पर चार्ज क्या है? -1 चार्ज. इनटू टोटल नंबर ऑफ साइनाइड ग्रुप कितने हैं? 6, तो -1 × 6. लिगेंड खत्म हो गए. इक्वल टू एल्जेब्रिक सम इक्वल टू यहाँ पे -4 क्योंकि यहाँ पे -4 चार्ज है, इसीलिए. अगर चार्ज नहीं -4 रहता तो 0 एल्जेब्रिक सम लिखते हैं हम लोग. अंडरस्टूड? इसका भी फाइंड कर लेते हैं, इसको भी आप मैं दिखा देता हूं आपको. देन आफ्टर ये X -1 × 6 दैट इज -6 इज इक्वल टू -4. -6 इस तरफ जाएंगे तो +6 होंगे, +6 -4 दैट इज +2, तो X इज इक्वल टू +2. तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन दिस FeCN/6 4 माइनस आयन इज +2. अंडरस्टूड? कितना चार्ज है? +2. अगर हम लोग इसका फाइंड करना है K4FeCN/6 वो +2 ही आएगा एक्चुअली, क्योंकि +4 चार्ज है, कोई अदर और कोई स्पीसीज है. चलो CO का ले लेते हैं, इसका फाइंड कर लेते हैं. मैं यहाँ पे ही आपको बता देता हूँ. कोबाल्ट का कंसिडर करता हूँ यहाँ पे X प्लस अमोनिया. अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, अमोनिया इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बराबर है. तो 0 × 4, क्योंकि चार्ज हमें देखने हैं तो कोई चार्ज तो है नहीं. करेक्ट. अब क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1 एंड टोटल क्लोरीन एटम्स आर 2 ओवर देयर. Cl2 है तो -1 × 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये +1 चार्ज है, तो ये एल्जेब्रिक सम इक्वल टू +1. समझ में आ रहा है ये चीज? X मैंने कंसीडर किया कोबाल्ट का, NH3/4 है तो 0 × 4, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं रहता. न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से है? अमोनिया, देन वाटर, देन कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, दीज आर न्यूट्रल स्पीसीज जो कि कोई चार्ज नहीं कैरी करते. Cl क्लोरीन का चार्ज स्पीसीज है, Cl माइनस आइंस है, -1 चार्ज होता है, तो -1 × 0 एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 1. तो ये X -2 इज इक्वल टू +1.
बराबर है। -2 लेफ्ट राइट साइड जाएगा तो x इज +2 हो जाएगा, तो ओवरऑल उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। तो CONH3/4Cl2 हैविंग +1 चार्ज, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ CN कोबाल्ट इज +3। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट का? +3, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं आप लोग, ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 ओवर दैट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे। चलो इस पेज पे इरेज कर लेता हूं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। तो फिर तो charge number of a complex ion and this one that is oxidation state is also learn। आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। नेक्स्ट टर्म दैट इज यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को C.N. ओके, दिस इज नॉट अ साइनाइड आयन बच्चों, साइनाइड आयन सिंपली हम लोग लिखेंगे CN, ठीक है, बट ये C.N. दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। C स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, N दैट इज नंबर। ओके, अब बच्चों यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या एक्सप्रेस करेगा मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का? सी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन अटैच्ड टू द मोनोडेंटेड लिगैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ लिगैंड बाउंड टू इट, ठीक है। whatever the number of a monodentate ligand which bound to the central metal atom that express the coordination number to the metal atom। समझ में आ रहा है? जो भी ligand स्पेशली मोनोडेंटेड ligand सेंट्रल मेटल एटम को अटैच हो रहा है, तो जितने भी नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक से CONH3/4Cl2 प्लस आइंस। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं देख लो। अमोनिया, अमोनिया कितने हैं मॉलिक्यूल? 4। क्लोरीन भी लिगैंड है, कितने हैं? 2। 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल एटम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 6। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर हो गया ये? ओके, डन। अब Fe2O4/3 C2O4 दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेटो लिगैंड है ये, ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा है दोस्तों, COO- सिंगल बॉन्ड COO-। अब यहां पे 2 डोनर एटम है एक्चुअली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 डोनर एटम है, डाइडेंटेड लिगैंड है ये। ओके, दिस इज अ डाइडेंटेड लिगैंड, तो 2 डोनर एटम है विच डोनेट्स द नंबर ऑफ लिगैंड। तो 2 डोनर एटम है एक स्पीसीज में। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 3। तो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है। हालांकि नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं यहाँ पे? 4 और 2 6, तो इसीलिए हो सकता है क्योंकि ये तो मोनोडेंटेड लिगैंड है, सिंगल डोनर एटम, बट ये तो डाइडेंटेड लिगैंड है। तो डाइडेंटेड लिगैंड में क्या जितने भी डोनर एटम इनटू दैट स्पीसीज, ठीक है, तो डोनर एटम 2 इनटू दैट लिगैंड कितने हैं? 3, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सिंपली ये नंबर देखेंगे एंड उसका नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों, डोनर एटम देखना होता है। इसीलिए यहां पे स्पेसिफाई किया है वर्ड मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है। क्या लिखा है? मोनोडेंटेड लिगैंड, यानी सिंगल डोनर एटम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मोनोडेंटेड लिगैंड है तो दैट इज ओके, बट अगर डाइडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगैंड है तो फिर आपको देखना होगा कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज में कितने डोनर एटम हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होगा। बट सिंपली मोनोडेंटेड लिगैंड अगर है तो टोटल नंबर ऑफ लिगैंड काउंट कर लो, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल आयन। डन विद दिस? ओके, आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट, अब डबल सॉल्ट में बच्चों क्या एग्जैक्टली है डबल सॉल्ट वो देखना है, एंड द सेकंड थिंग इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या चीज है ये भी देख लेते हैं। आपने शायद से डबल सॉल्ट यूज भी किया होगा, आपने प्रैक्टिकल किया होगा जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट, बराबर है। KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट में दिस वन अपना ऑक्सीडेशन दिस सॉल्ट को डिसॉल्व करते आप लोग वाटर में, करेक्ट। सो सॉल्ट को जब डिसॉल्व करोगे वाटर में, द होल सॉल्ट गोइंग टू डिसोसिएट, पूरा सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब डिसोसिएट हो जाएगा तो फिर वो स्पेसिफिक आयंस फॉर्म कर लेगा, तो उस पर्टिकुलर सॉल्ट को एक्चुअली कहते हैं डबल सॉल्ट। जैसे कि देख लो यहाँ पे FeSO4 NH4 twice SO4 6H2, ठीक है, ये फॉर्मूला है एक्चुअली मोर सॉल्ट का, FeSO4 NH4 twice SO4 6H2। जब भी वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे पूरा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा आई एम सॉरी पूरा कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद ये Fe+ आयंस Fe2+ आयंस फॉर्म कर लेगा, एक 2 NH4+ आयंस फॉर्म कर लेगा, एंड 2 SO4 2- आयंस, NH4 2 है एंड SO4 2 SO4 2- आयंस, यानी पूरा जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व एंड डिसोसिएट हो गया। डिसॉल्व तो हो गया, उसके बाद डिसोसिएट भी हो गया।
ठीक है, टू फॉर्म्स दैट नंबर ऑफ अ कैटायन एंड एनाइन, सो सच अ सॉल्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ डबल सॉल्ट। मोर सॉल्ट बच्चों याद रखना डबल सॉल्ट है, आपको प्रैक्टिकल में भी इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, हाँ वाइवा में, ओके, तो बाय हार्ट कर लेना फॉर्मूला, FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O। तो डबल सॉल्ट, अ डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस, ठीक है, डबल सॉल्ट क्या है, डिसोसिएट्स वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयंस, तो सारे के सारे सिंपल आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर विथ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, डिसोसिएट तो हो जाएगा बट एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अंडरस्टूड। ये जो एग्जांपल है K4FeCN/6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बराबर, जब भी वाटर में प्लेस करेंगे आप तो यहां पे फॉर्म करेगा 4K+ आयंस, और दूसरा चीज है जो कि FeCN/6 4 माइनस आयंस फॉर्म कर लेगा यहाँ पे। दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग दैट नेगेटिव चार्ज ओनली, तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे हम लोग इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टू बी कॉम्प्लेक्स आयन, और उसको नेगेटिव चार्ज है तो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स आयन, एंड कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरा जो आयन सेपरेट हो रहा है फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ काउंटर आयन। ये काउंटर आयन एक और टर्म है एक्चुअली जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग यूज करेंगे, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी हम लोग क्लियरिफाई कर रहे हैं, बट काउंटर आयन क्या चीज है ये भी हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है बच्चों, अंडरस्टूड। तो ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग द काउंटर आयन, कुछ आयंस कैटायन एनायंस जो भी होंगे वो फ्री होंगे, एंड द कोऑर्डिनेशन पेयर गेट्स द नेगेटिव और अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कोऑर्डिनेशन पेयर गेट्स द चार्जेस, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो गया सारे के सारा डिसोसिएट होके आयंस जैसे मोर सॉल्ट के जैसे फॉर्म नहीं हुआ, तो सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो गाइस ये दो एक टर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है, डबल सॉल्ट तो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है एक्चुअली। तो डबल सॉल्ट क्या है, द डबल सॉल्ट इज अ सॉल्ट dissociates completely into water to form its ion. Example, more salt. Coordination complex, such a complex dissociate in water with at least one complex ion, either of a cation or anion. Done with this. आगे बढ़ेंगे। Now Werner theory, Werner theory of a coordination complex। अब बच्चों ये थियोरी पढ़नी है हमें, यहाँ पे थियोरी में ये पढ़ना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एक्चुअली हमें जो इंट्रोड्यूस किया है ये भाई साहब ने किया। वर्नर जो थे उन्होंने ही पहली बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली, ठीक है। तो चले जाते हैं फिर क्या एग्जैक्टली पोस्टुलेट्स है वर्नर थियरी के। सी एक पहले तो एक डायग्राम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CO यानी मेटल एटम है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके, उसके अराउंड सराउंडिंग में कुछ लिगेंड है, दैट इज अमोनिया। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो पिंक कलर का है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाहर भी एक लिगेंड है जो कि है Cl3 यानी 3 क्लोरीन एटम, काउंटर आयन कह सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अब जो मेटल एटम एंड द लिगेंड्स व्हिच प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है उनको सेकेंडरी स्फीयर कहेंगे, या फिर ये दिस इज द सेकेंडरी स्फीयर एंड सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं उसको। एंड जो लिगेंड व्हिच प्रेजेंट्स द स्पीसीज व्हिच प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी और प्राइमरी स्फीयर, ठीक है। ये प्राइमरी स्फीयर है एंड दैट वैलेंसीज आर कॉल्ड टू बी प्राइमरी वैलेंसीज। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा भी है, ये पूरा शायद से पढ़ लेंगे तो पोस्टुलेट समझने में आसान होगा। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, यानी जो काउंटर आयन है वो आयोनाइजेबल होते हैं, एंड सेकेंडरी वैलेंसी है नॉन आयोनाइजेबल। तो वही एक्चुअली पोस्टुलेट्स बताया है बच्चों। तो यू कैन सी ओवर हियर postulates of this coordination compound. See the first one, unlike metal salt, the metal in a complex possess two types of valencies. Metal in a complex possess how many types of valencies? Two types of valencies. The first one is primary valency which is ionizable, and the second one is secondary valency which is non-ionizable. Okay? तो दोस्तों यहाँ पे ये दो valencies है, कौन सी? ये तो अमोनिया, this is one of the valency and this one is the another valency. ठीक है, this is primary valency ionizable कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी विच इज नॉन आयोनाइजेबल। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो वही एक्चुअली नेक्स्ट पोस्टुलेट में वही दे दिया है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। नाउ द आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ अ एंटाइटी व्हिच सैटिस्फाइड द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल, एंड प्राइमरी वैलेंसी इज जनरली सैटिस्फाइड बाय एनायंस, ठीक है। तो आयोनाइजेबल स्फीयर जो है, दिस वन इज आयोनाइजेबल स्फीयर, दिस इज whatever these the species are there that are called to be actually primary valencies, and primary valencies are
आयोनाइजेबल एंड प्राइमरी वैलेंसीज आर जनरली सेटिस्फाइड बाय एनाइंस। तो जो एनाइंस होंगे वो प्राइमरी वैलेंसीज में होंगे। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन पेयर। ठीक है, तो सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन पेयर यानी बच्चों ये वाला, सॉरी, yeah, this is the secondary coordination pair, correct? So secondary coordination pair, so secondary coordination pair consists of entity which satisfied the secondary valency and are non-ionizable. तो आप कह सकते हैं primary valency is ionizable and secondary valency is non-ionizable. Understood? The secondary valency of a metal ion are fixed and satisfied by the entire anion, either of anion or neutral ligand, and the number of secondary valencies are exactly equal to coordination number. जो भी secondary valency है वो actually express करेगा coordination number. Number of secondary valency is exactly equal to CNC यानी coordination number. तो ये secondary valency जो है बच्चों, okay, ये क्या करेगी? Coordination pair में जो ligand है actually that express the coordination number over there. Clear? Okay, आगे बढ़ते हैं। Last point or the last postulates, the secondary valency have a fixed special arrangement around the metal atom, okay, and definitely due to that arrangement only, ये secondary valency जो कि एक specific arrangement है around the metal at central metal atom only, and due to that arrangement, you know, the coordination compound gets the geometry or a shape. तो एक specific symmetry, specific shape जो मिलेगा due to the, you know, arrangement of a secondary valency around the central metal ion. That are the four postulates of Warner theory. क्या क्या चीज है? According to Warner theory, every metal atom have the two valencies, primary and secondary. Primary valency is ionizable, secondary valency is non-ionizable. So that is given. Ionizable pairs consist of primary valencies. Secondary valencies consist of entity which satisfied the secondary valencies and non-ionizable. ठीक है, तो ये तो दो postulates हो गए. The last one is the secondary valency have the specific arrangement around the central metal atom and which definitely gives the geometry to the coordination compound. So this is the example of or diagram of a coordination compound also. Done with this? Clear हो रहा है ये? जो कोऑर्डिनेशन पेयर में होगा तो सेकेंडरी वैलेंसी और उसके साइड में जो होगा दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, ओके, एंड सेंट्रली सेंट्रल मेटल एटम। चलो बच्चों और कुछ जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लेते हैं। दो डिफरेंट वे है एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के, ओके। द फर्स्ट वन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगैंड, लिगैंड के टाइप के ऊपर। अगर सेम टाइप का लिगैंड होगा, डिफरेंट टाइप का लिगैंड होगा, तो वो दो टाइप हमें मिल जाएंगे यहाँ पे। इफ द लिगैंड इज सेम टाइप which attached to the central metal atom, such a ligand is called such a complex is called as a homoleptic complex. क्या कहेंगे उसको? homoleptic complex. देखो तो पहला टाइप homoleptic complex, the complex in which the metal ion is bound to only one type of ligand. ठीक है, to only one type of ligand, one type of ligand. Understood? So such a complex is known as a homoleptic complex. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे CO NH3/6 3+ ions, यहाँ पे NH3, all the 6 ligands are of same type, that is NH3 only. So such a complex is called to be होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज हेट्रोलेप्टिक, नाम से ही पता चल जाएगा एक्चुअली होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में हेट्रो लिगैंड होंगे यानी हेट्रो मींस डिफरेंट लिगैंड्स होंगे व्हिच अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम व्हिच प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन पेयर ओनली। सो द कॉम्प्लेक्स इन व्हिच मेटल आयन इज सराउंडेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ अ लिगैंड, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ अ लिगैंड। So such a ligand is actually called to be a heteroleptic complex. Understood? ठीक है, तो बच्चों on the basis of type of a ligand, दो टाइप है, homoleptic and heteroleptic complex. Homoleptic complex having same type of ligand attached to the central metal atom and heteroleptic complex में different ligand attached to the central metal atom. यहाँ पे देख सकते हैं अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल एंड 2 क्लोरीन के एटम्स है, दोनों 4, टोटल 6 लिगेंड तो है सही, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड थे, यहाँ पे भी 6 लिगेंड है, बट 6 में से 4 अमोनिया है एंड 2 क्लोरीन है। गॉट द पॉइंट? डिफरेंट लिगेंड है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, सेम लिगेंड है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। 6 ही नहीं हो सकता, यहाँ पे नंबर यू नो कोइंसिडेंटली 6 आ गया लिगेंड का, अदरवाइज आप सोचोगे 6 ही लिगेंड होने चाहिए, होमोलेप्टिक है, ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड नंबर हो सकता है, बट सेम टाइप है तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट हो गया तो हेटेरोलेप्टिक। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है, कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर जो चार्ज है, उसके बेसिस पे 3 टाइप है बच्चों। फर्स्ट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट वन एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस और कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक स्फीयर में कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सच अ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड एज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ओके, एग्जांपल देख लो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। अभी एक चीज तो है बच्चों, अब
ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 चार्ज है यहाँ पे, तो आप तो कह सकते हो सीधा सीधा कि दैट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वेयर CONH3/5Cl स्क्वायर ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और काउंटर आयन है SO4। ओके, अब SO4 यानी सल्फेट आयन, सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? सल्फेट होता है SO4 2 माइनस आयन। क्या होता है? SO4 2 माइनस आयन। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो काउंटर आयन है उसको नेगेटिव चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को के बाहर जो आयन है दैट इज काउंटर आयन को नेगेटिव चार्ज, तो काउंटर आयन नेगेटिवली चार्ज है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स ओनली, डेफिनेटली कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? ओके, a coordination compound having a negatively charged coordination sphere, negatively charged coordination sphere is called to be a anionic sphere complex. Example NiCN/4 2 minus ions, ये तो coordination sphere को चार्ज है तो पता ही चल जाएगा, but if coordination sphere के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो स्फीयर को तो नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली रहेगा, so this is also a type of a anionic complex only. Understood? And the last one is a neutral sphere complex. Neutral sphere complex में बच्चों क्या होगा? A neutral coordination sphere complex does not have any cationic or anionic sphere. Coordination sphere पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, either of cation anion कोई चार्ज नहीं रहेगा, so does not have cationic and anionic spheres, so such a complex are called to be neutral sphere complexes. Example देख सकते हैं आप PTNH3/2Cl2, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे NiCO/4 कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कोई चार्ज नहीं। अंडरस्टूड? सच अ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टूड? यानी सिंपली एक स्पीसीज है या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है जहां पे काउंटर आयन नहीं है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अगर है तो फिर कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। डन विद दिस? ठीक है, तो गाइस यहां पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टर्म्स इन्वॉल्व, सॉरी, टर्म इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी क्या है एग्जैक्टली, दैट आल्सो वी हैव कंप्लीटेड। ओके, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आल्सो वी हैव कंप्लीटेड गाइस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जहां पे IUPAC नेम्स एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।